नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनिक को 6 महीने में ही देना पड़ेगा इस्तीफा, सामने आई ये खास कानूनी वजह। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी के हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनने के विषय पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि वर्तमान में नायब सैनी हरियाणा विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक नहीं है, इसलिए वो बगैर विधायक बने अधिकतम आगामी 11 सितंबर 2024 अर्थात 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 का हवाला देते हुए हेमंत ने बताया कि उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। रेवाड़ी गुरुग्राम से चंडीगढ़ पहुंचना अब होगा आसान। इस दिन से शुरू होगी अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा के रेवाड़ी गुरुग्राम के रास्ते से चलने वाली अजमेर दिल्ली सराय अजमेर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का 14 मार्च से चंडीगढ़ तक विस्तार किया जाएगा। इस वंदे भारत ट्रेन का चंडीगढ़ तक विस्तार की मांग काफी पुरानी थी, कुछ समय पहले ही रेलवे ने इसे चंडीगढ़ तक चलाने का फैसला लिया था। हालांकि ये सुविधा लोगों के लिए अब 14 मार्च से शुरू हो रही है। इससे गुरुग्राम दिल्ली होकर चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। आखिर क्यों नई सरकार से उखड़े उखड़े दिख रहे हैं अनिल विज, एक्स पर बदली अपनी प्रोफाइल। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच मनोहर लाल भी मंच पर मौजूद रहे। शपथ लेने से पहले नायब ने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि इस मौके पर अनिल विज मौजूद नहीं रहे, वो मनोहर लाल की सरकार में गृह व स्वास्थ्य मंत्री थे। बता दें, जैसे ही विधायक दल की बैठक में नायब सैनी का नाम लिया गया, वो नाराज होकर मीटिंग से बाहर चले गए। चिरंजीव राव का बड़ा बयान, बोले जहां जहां भाजपा कमजोर होती है वहां वहां बदलती है सीएम। हरियाणा की राजनीतिक में अचानक हुए परिवर्तन के बाद सियासी बयानबाजी भी गरमाने लगी है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित निवास पर विधायक चिरंजीव राव ने हरियाणा के सीएम को बदलने के प्रहार करते हुए कहा कि जहां जहां भाजपा कमजोर पड़ती है वहां वहां सीएम का चेहरा बदलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के समय CAA लाकर समाज को टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है। मुस्लिम समाज को CAA से बाहर रखा गया है। पंचायत मंत्री का विरोध, ग्रामीणों ने देवेंद्र बबली को दिखाए काले झंडे, गाड़ी आगे न ले जाने पर पैदल गए मंत्री। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को जाखल में किसानों ने काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने मंत्री की गाड़ी का घेराव किया तो मंत्री गाड़ी से उतरकर किसानों के बीच आए, लेकिन किसान अड़े रहे, जिसके चलते बबली का पैदल किसानों के बीच से पैदल कार्यक्रम के लिए जाना पड़ा। इस दौरान किसानों ने बाढ़ग्रस्त इलाके में नुकसान की भरपाई की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों द्वारा पहले करीबन 15 दिनों से जाखल उप तहसील में ताला लगाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे ही किसानों को पता चला कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जाखल रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, तो किसानों ने पहुंचकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। आजीवन अविवाहित RSS से नाता और मुख्यमंत्री कड़े संघर्ष से गुजरा है मनोहर लाल का राजनीतिक सफर। हरियाणा के मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजनीति में उनका अनुभव और गुर वाकई प्रशंसनीय है। साल 1947 की त्रासदी में वो रोहतक के गांव निंदाड़ा में आकर बस गए थे और यहीं से उन्होंने खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण किया। इस बीच उन्होंने अध्ययनरत रहते हुए चर्चा परिचर्चाओं में भाग लेना शुरू किया। परिवार चाहता था खेती बाड़ी करे। मनोहर लाल डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही खेती करें। शिक्षा के महत्व पर अपने पिता को विश्वास में लेकर रोहतक के नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वे परिवार के एकमात्र पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई की। मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा तैयारी के लिए मनोहर लाल ने दिल्ली का रुख किया। यहाँ से उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी की। सोनीपत में ईडी का शराब फैक्ट्री पर छापा, रिकॉर्ड खंगाल रहे अधिकारी, मौके पर पुलिस तैनात। ईडी ने जाहरी गांव स्थित शराब फैक्ट्री पर छापेमारी का रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। सुबह 7:30 बजे
चंडीगढ़ से टीम फैक्ट्री में पहुंची थी। सूचना के बाद आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल 15 सदस्यीय टीम फैक्ट्री में रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। ईडी के छापे के बाद फैक्ट्री के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जाहरी गांव स्थित शराब फैक्ट्री सरकार के कंट्रोल में है। फैक्ट्री में मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे 3 गाड़ियों में सवार होकर चंडीगढ़ से ईडी की टीम पहुंची थी। 13.09 करोड़ की ठगी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। साइबर क्राइम एसीपी प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में गुरुग्राम साइबर वेस्ट थाना की टीम ने देश भर में 13 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 3,425 ठगी की शिकायतें दर्ज है। एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहित महेश विश्वकर्मा व मोहित मिश्रा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन व सिम कार्ड का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से डाटा अवलोकन कराने का पता चला है। आरोपियों द्वारा देश भर में लगभग 13 करोड़ 9 लाख रुपए की कुल 3,425 शिकायत व केस दर्ज है। गठबंधन टूटने को लेकर सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा बयान, बताया क्यों हुआ ये बड़ा फेरबदल। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल का गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दुग्गल ने कहा कि जेजेपी लोकसभा सीटों के लिए दबाव बना रही थी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सीटों का बंटवारा नहीं करना चाहता था। ये भी गठबंधन टूटने का अहम कारण हो सकता है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि गठबंधन टूटने से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और पार्टी सभी सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं देश में CAA के लागू होने पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि इससे दूसरे देशों से भारत में आए अल्पसंख्यकों को फायदा होगा और देश में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 फीट 4 इंच की उगाई अरबी प्रगतिशील किसान रणधीर शेओकन ने कायम किया रिकॉर्ड, लिम्का बुक में करवाएंगे दर्ज। सेक्टर 8 के प्रगतिशील किसान रणधीर शेओकन ने अपने गार्डन में ही 2 फीट 4 इंच की अरबी की फसल तैयार की है। इस एक अरबी के पौधे का वजन 4 किलोग्राम से ऊपर दर्ज किया गया है। अभी प्रगतिशील किसान अरबी की लंबाई और वजन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि प्रगतिशील किसान रणधीर शेओकन ने सब्जियों की अलग अलग किस्मों को लेकर 16 बार अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। कैथल जिले के गांव जाजनपुर में 1 सालों से 20 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसान रणधीर शेओकन का शौक सब्जियों की अलग अलग किस्में लगाना और रिकॉर्ड के लिए सब्जियों को तैयार करना है। रिटायर्ड सैनिक के मकान को चोरों ने बनाया निशाना, घर से 62,000 की नकदी और गहने ले गए चोर। चरखी दादरे के गांव कादमा में 10 दिनों से बंद पड़े एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाकर नकदी व जेवरातों पर हाथ साफ कर लिए। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर बाडला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं FSL टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को दी शिकायत में कादमा निवासी कृष्णलाल ने बताया कि गत 10 दिनों से स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों से वो घर से बाहर था। कादमा से तो उसका घर बंद था। उसने बताया कि 11 मार्च को उसकी भाभी ने उसे अंदर का दरवाजा खुला होने की जानकारी दी। बाइक चालक 650 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बाइक चालक युवक को 650 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी बाइक पर अफीम बेचने की फिराक में बाजार में घूम रहा था। आरोपी की पहचान राजबीर सिंह उर्फ राजन निवासी गुरुदेव कॉलोनी शाहाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी कब्जे में लिया है। KGB पर कंटेनर ने बस को टक्कर मारी, 2 की मौत और 6 घायल। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास प्राइवेट बस और कंटेनर की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 6 सवारियों को चोटें लगी हैं। सूचना के बाद थाना कुंडली पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के बाद दोनों मृतकों के शवों को नागरिक अस्पताल भेजा गया। KGP के रास्ते एक प्राइवेट बस मंगलवार को सवारी लेकर बिहार जा रही थी। बस में अधिकतर बिहार के पूर्णिया के रहने वाले मजदूर सवार थे। बस सुबह सोनीपत में KGP पर चढ़ी। इसके बाद बस को टोल प्लाजा के पास रोका गया। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।